आप इन मुजाहिदीन को इंटेरोगेशन के लिए भेज दीजिए और साथ में हमारा कोई ऑफिसर या जेसीओ वहां प्रेजेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये सब यहाँ आए क्यों और वापस क्यों जा रहे हैं। कुछ लोग अपने साथियों की एफिशिएंसी का सहारा लेकर काम कर ही जाते हैं। हेलो कैप्टन। हेलो कैप्टन। मैं भी घर जा रहा था, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आइए। नो थैंक्स, एक्चुअली बाहर मेरी जीप मेरा वेट कर रही है। रोज की तरह वो मुझे छोड़ देगी। नो नीड ऑफ फॉर्मेलिटी। हाँ अरे इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? मैं भी घर जा रहा था, सोचा आपको पूछ लेता हूँ। रास्ते में जाएंगे, कॉफी पी लेंगे, कुछ टाइम पास हो जाएगा। और फिर घर जाकर वैसे भी बोर ही होगा ना। कॉफी पीनी है ना, तो बैठिए यही मंगा लेते हैं। सिट। हाँ, मेरे रूम में 2 कॉफी भिजवाइए। देखिए कैप्टन पठानिया, यूनिफॉर्म पहनकर बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पीना मुझे ठीक नहीं लगता। ओह यस, यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना चाहिए। माय मिस्टेक। ऑफिसर, आपके दिलो दिमाग में अगर कोई भी बात है तो उसको पूरी तरीके से निकाल दीजिएगा। कौन सी बात? यही कि यूनिफॉर्म पहनकर बाहर कॉफी पीने जाना, टाइम पास करना, बोरियत दूर करना वगैरह वगैरह। कैप्टन रजनी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस मैं आपको एक अपना फ्रेंड मानता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कॉफी पियेंगे और वगैरह वगैरह। कैप्टन, आपकी कोई हॉबीज नहीं है क्या? मींस जिससे आपका टाइम पास हो सके और इधर उधर भटकना ना पड़े। कैप्टन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी ऐसी वैसी कोई सोच नहीं है। यू आर जस्ट लाइक माई फ्रेंड एंड कलीग, दैट्स इट। दैट्स बेटर। कॉफी आ रही है, पी लेते हैं, फिर चलेंगे। हाँ, पीकर ही चलेंगे। तो तुम लोग यहाँ बेकसूर लोगों की हत्या करने के लिए आए हो। उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर हम लोग भी तुम्हारी तरह बेरहमी से तुम्हारे घर वालों को मारना शुरू कर दें, तो फिर कैसा लगेगा तुम्हें? देखो मियां, अल्लाह को तो मानते हो ना तुम। कोई भी धर्म तुम्हें ये इख्तियार नहीं देता कि तुम किसी भी बेकसूर लोगों की हत्या करो। देखो, साहब को सब कुछ सच सच बता दो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हारा ग्रुप यहाँ क्यों आया है? किसने भेजा है? और अब वापस क्यों जा रहे हैं? सीधी तरह बता दो, वरना बात निकालने के मेरे पास और बहुत तरीके हैं। ठीक है, मत बताओ। तुम्हारा तीसरा साथी जो हमारे पास कमरे में बैठा है ना, वो सब कुछ बता देगा। और जो तुम्हारा यहाँ का लोकल कांटेक्ट है, जब मैंने उसको उल्टा लटकाया ना, तो यूं बोलेगा सब कुछ।
ओपी साहब, जी साहब। इन दोनों को जंगल में ले जाकर गोली मारो। साहब जी, इन्हें थोड़ा वक्त दो, काफी थक चुके हैं ये। वैसे भी इनका मन घर जाने को तो करता होगा। इनके घर में माँ, बीवी, बच्चे सब होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे तो सोच रहे होंगे कि हमारे अब्बू आएंगे, हमारे लिए खेलेंगे, तोहफे लेकर आएंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट बाद आता हूं। बाकी मेरा फैसला तुमने सुन ही लिया है। ऐसा है कि हमारे साहब देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वैसे ही आपने किसी को मारा तो है नहीं, इसलिए तो आपसे बात कर रहे थे, वरना गोली मारते वक्त 1 मिनट नहीं सोचते। अगर गोली खाने वाला हमारे देश का दुश्मन हो, साहब, पर साहब इसकी क्या गारंटी है कि अगर हमने मुंह खोला तो हमारी जान बख्श दी जाएगी? अब तुम्हें गारंटी चाहिए। तीन मुजाहिदीन हमारी कस्टडी में हैं और उनकी फिलहाल इंटरोगेशन चल रही है। सारी कार्रवाई आर्मी रूल्स के मुताबिक चल रही है। सर, सुना आप 3 ही मिलिटेंट्स को पकड़ पाए, बाकी सब भाग गए? बाकी नहीं मैडम, टोटल 4 मिलिटेंट्स थे। 3 पकड़े गए, 1 फरार है। पर आई प्रॉमिस यू, वो भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आर यू श्योर कि वो पकड़ा जाएगा? हो सकता है कि वो एलओसी पार के चला गया हो। वो एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि हमने घेरा डाला हुआ है। देखिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। कम से कम आप लोगों को तो ये बात समझनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये देश की सुरक्षा का सवाल है और मैं अपनी पोजीशन में सारी डिटेल्स आपको नहीं दे सकता। प्लीज अंडरस्टैंड। आपके अनुसार 14 मिलिटेंट पहुंचा ही नहीं या फिर आर्मी उसे पकड़ नहीं पाई? लुक मैडम, आप एक ही सवाल बार बार कर रही हैं। मीडिया के रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर होने के नाते आपको ये ध्यान देना चाहिए कि सारे सवाल का जवाब पहले दे चुके हैं। नेक्स्ट। मैडम, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। द 4th militant did not reach the spot. इसलिए उसके बच निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। Am I clear? सर, हमारा काम है खबरों को जनता तक पहुंचाना, इसलिए हम आपसे सच पूछ रहे हैं और सच्चाई आप बता नहीं रहे। लुक मैम, आर्मी अपने प्लान बना चुकी है और उस पर ऑपरेशन चल रहा है। अगर हम अपने सारे प्लान आपको बताते रहेंगे और आप उन प्लान्स को अखबारों में छापती रहेंगी तो फिर आपको पता है कि नतीजा क्या होगा। देख बादर, माफ कीजिएगा मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन आप जो ये इर्रेस्पॉन्सिबल सवालात हमसे करते हैं, उससे बेहतर ये होगा कि अगले ऑपरेशन में आप हमारे साथ चलिए। अपनी आंखों से देखिए कि आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, हम कैसे काम करते हैं।
थैंक यू वेरी मच। यस, मैं फाइल भेज देता हूँ। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद। गैरी, बैठ। यार ये तुम्हारा फेस ठीक नहीं लग रहा है, क्या हो गया? ओ, तुम लोग क्या बोलते हैं उसको? थोपड़ा? हाँ, थोपड़ा क्यों लटका है? थोबड़ा? हाँ, ये वर्ड तुमने मुझे सिखाया गैरी, मेरा डायरी में लिखा है। ओके, नाउ बी सीरियस। व्हाट्स द मैटर? कुछ नहीं सुप्पू सर, वैसे ही मन ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है? क्या हो गया? सुप्पू सर, जब से स्वाति गई है ना, उसकी याद बहुत आ रही है, कहीं मन नहीं लगता। सोचता हूँ कोई एक्स्ट्रा काम करूँ ताकि वक्त गुजर जाया करेगा। सोच रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन कर लूँ, प्रमोशन के लिए भी हेल्प होगी ना। और आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई के बिना प्रमोशन तो होने से रही। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन रजनी को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एफिशिएंट ऑफिसर हूँ। हो, कैप्टन रजनी से याद आया, गैरी तुम्हारा रिपोर्ट यहाँ पे पड़ा है, ये फाइल रजनी मैम को देना और उनका सिग्नेचर लेके वो 2IC के पास फाइल को भेज दो। ओके? ओह माय गॉड, ये कैसे भूल गया मैं। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ कहाँ घूमता रहता है आजकल। हाँ, वो दिमाग में लड़कियां घूमता रहेगा ना तो यही होने वाला है, और क्या होगा? हाँ, ठीक है, प्रोसीड नाउ। जय हिंद सर। जय हिंद। ये गैरी पेपर वर्क में वेरी वीक, इंग्लिश होता है ना, बट फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, LOC नाइट रिपोर्ट। देखा कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे ये मीडिया पर्सन्स उस कॉन्फ्रेंस में। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो मीडिया पर्सन्स, ये जो अपना आर्मी अफेयर्स है ना, इस पे जो रिपोर्ट करते हैं ना, इनको पहले यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आर्मी ऑपरेट कैसे करती है, तब इनको पता चलेगा। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए ऑफिसर। थैंक यू मैम। कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? एवरीथिंग ओके सर, बस इस फाइल पर मैम के साइन लेने आया। गैरी, एक बात समझ नहीं आई, इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति कहीं नजर नहीं आई। एक्चुअली मैम, किसी सीनियर ऑफिसर ने उसे इस एरिया में आने से मना किया था, तो उसने ये एरिया ही क्या, इस देश को ही छोड़ दिया है जी। परमानेंट सॉल्यूशन। ये तो बहुत बुरा हुआ, उस ऑफिसर को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, फिलहाल आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, मुझे 2IC सर को अभी देनी है। ठीक है जी। शुक्रिया। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। रजनी, एक बात पूछूं मैं आपसे? आप लेफ्टिनेंट गैरी के साथ इतना टफ बिहेव क्यों करती हो? आई मीन, गैरी एक काबिल ऑफिसर है। मैं सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करती हूँ कैप्टन पठानिया,
पता नहीं ये कैरी इतना कॉन्शियस क्यों हो जाता है। खैर, आप मुझे ये बताइए कि ये बलदेव साहब को इंटेरोगेशन का चार्ज किसने सौंपा? मीन्स सीनियर तो हम लोग हैं ना। कैप्टन रजनी, दिस टाइम यू आर रॉन्ग। 2IC जहीर सर मेन ऑफिसर हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी बलदेव साहब को सौंपी है और इसके पीछे कोई वजह होगी। चलिए, आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन प्लीज अपने दोस्त को कहिए कि ऐसे मुंह लटका के तो कम से कम ना घुमा करे। पता नहीं मन में क्या गुनगुन करता रहता है। क्या करता रहता है? बताओ, तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? देखो, बोलना तुम्हें पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। बताओ, कहाँ है चौथा? हमें नहीं मालूम साहब। ओपी साहब। जी साहब। जरा इनको अपने हाथ दिखाओ। साहब, यहीं पर दिखाऊं या फिर दूसरे कमरे में ले जाऊं? नहीं, दूसरे कमरे में ले जाओ। यहाँ इसके साथी का दिल खराब हो जाएगा। जी साहब। चलो। जी, गोली किसने चलाई साहब? ओपी साहब ने। तो तुम्हारे साथी कुछ बोल ही ना रहे थे, इसलिए हमने सोचा अगर ये बोल नहीं रहे तो हमारी किस काम के हैं ये। तो ओपी साहब ने दोनों को सुला दिया। बोल, कहाँ है चौथा? बलदेव साहब। सर, क्या खबर है? सर, इनके दोनों साथी कुछ भी बोल नहीं रहे थे और ओपी साहब को गुस्सा आ गया, उसने दोनों को सुला दिया। ओपी साहब। जी साहब। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इतना गुस्सा मत किया कीजिए। अब आपने दोनों आदमियों को सुला दिया। सर, वो दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा उनकी जुबान किस काम की, तो मैंने बंद कर दी। ये कुछ बोल रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोला। बोल, कहाँ है चौथा? तो इसका भी हिस्सा खत्म कीजिए, हमें और भी काम करने हैं। ठीक है ओपी साहब। जी साहब। इसे भी ले जाओ और चलो। सब बताता हूँ, सब बता दूंगा साहब। देखो, जब तक तुम्हारी जबान चलेगी कुछ नहीं होगा। जहां तुम्हारी जबान रुकी, ओपी की गोली चलेगी। बोलो साहब। हमारा लीडर असद है साहब। साहब, हम 6 लोग आए थे साहब। जितना मुझे पता था सब बता दिया साहब। अब मुझे छोड़ दो साहब, मुझे जाने दो साहब। साहब, बहुत भूख लगी है साहब, कुछ खाने को दो ना। सब कुछ देंगे तुम्हें। बोलो, आगे बोलो।
ये कैसे मुजाहिदीन है? बिना वारदात की ही पकड़े गए? जनाब, इस बार लोकल इन्फॉर्मर ने उनकी कोई मदद नहीं की। मेरी फोन पर जो बात हुई उसमें बहुत नाराज लग रहे थे। तो शफीक क्या कर रहा है वहां पर? इतनी मोटी रकम उसे इसलिए दी जाती है कि हमारे भेजे हुए लोगों की मदद करे। जनाब, अल्लाह का करम ही जानिए कि असद वक्त पर नहीं पहुंचा, इसलिए तो बच के निकल गया, नहीं तो आज वो भी इंडियन आर्मी की गिरफ्त में होता। जो पकड़े गए वो मार खाकर सब उगल देंगे। हमारे लिए बहुत बुरा होगा। कैप्टन, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। जनाब, उसकी फिक्र मत कीजिए। ग्रुप का लीडर असद है, तो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो असद के पास है। वो तो मामूली प्यादे हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनसे कुछ नहीं उगलवा पाएंगे। लेकिन कैप्टन, ऊपर अफसरान को तो जवाब हमें देना है ना। लगता है मेरी प्रमोशन तो गई। ये दूसरे लोगों की कमियों का खामियाजा तो हमें भुगतना होगा। जनाब, असद और शफीक से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन कोई बुरी खबर भी नहीं है। मुझे तो ये लोग वहां सेफ लगते हैं। हमें ये जो इंडियन ऑफिसर हैं उनको मुजाहिदीन के हवाले कर देना चाहिए था। वो लोग इंडियन आर्मी के साथ इनका सौदा कर सकते थे। ये सिपाही हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जनाब, कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारे साथी हैं, उनका घर बार फैमिली है यहाँ। कैप्टन, ऐसे सिपाही तो रोज पकड़े जाते हैं, किस किस को छुड़ाएंगे हम? ऊपर से वो हमारे वतन परस्त शफी मियाँ सिफारिश लगाकर छुट्टी लेके भाग गए। जनाब, उससे मेरी बात हुई थी, उसके कुछ घरेलू मसाइल चल रहे हैं, लेकिन कह रहा था कि जल्दी आएगा। लेकिन जनाब, ये जो 3 सिपाही पकड़े गए, इनका क्या होगा? ये इंडियन आर्मी उनके साथ क्या सलूक करती है ये उनका मुकद्दर। हमारे लिए तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, आप असद और शफीक के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। वहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, उसके बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? जी जनाब। जनाब, मैं आपके साथ कितने दिनों से हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। और क्या करूं? मैं और छुप छुप कर नहीं रह सकता। वैसे भी हम इंडियन आर्मी की नजर से कब तक बचेंगे? आज नहीं तो कल पकड़े तो जाएंगे। एक तरकीब है जिसे आपको छुपना भी नहीं पड़ेगा और बिना किसी डर के आप यहाँ रह भी सकते हैं। क्या तरकीब है?